ॐ शनिश्चराय नमः। ॐ शनिश्चराय नमः। ॐ शनिश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और मैं भी कुशल मंगल से हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ हो चुका है और इस नए साल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ भगवान शनिदेव के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं। और क्यों रखते हैं शनिदेव सब पर टेढ़ी नज़र। तो चलिए सुनते हैं भगवान शनिदेव के जीवन की कुछ घटनाएं। कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया के कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास में अमावस्या को शनि का जन्म हुआ था। माता ने शंकर की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में ही भगवान शनि का रंग काला हो गया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा से यम, मनु और यमुना का जन्म हुआ था, किंतु सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को अधिक समय तक सहन ना कर सकी। इस कारणवश उसने अपनी शक्ति द्वारा अपनी एक छाया प्रकट की, जो कि हूबहू संज्ञा से ही मिलती थी, क्योंकि वो उसी का एक परछाई स्वरूप थी और वह उसे सूर्यदेव की सेवा के लिए उनके पास छोड़कर स्वयं जंगल में तपस्या के लिए चल दी, ताकि वो भगवान सूर्यदेव का तेज सहन करने लायक हो सके। उधर सूर्यदेव को ये पता ही नहीं चला कि वह संज्ञा नहीं बल्कि उनकी परछाई छाया है। और इसी बीच सूर्य और छाया का मिलन हुआ, जिससे भगवान शनि का जन्म हुआ। तो चलिए अब जानते हैं क्यों पड़ती है भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का विवाह चित्ररथ नामक एक गंधर्व शासक की पुत्री से हुआ था, जो कि बेहद सुंदर, विवेकशील और तेजस्वी थी। एक बार गंधर्व कन्या यानी कि भगवान शनिदेव की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान शनिदेव के पास गई, किंतु भगवान शनि उस समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, तो उनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ नहीं गया। भगवान शनि उस समय कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही है। वो उनके पास खड़ी है और उनकी पत्नी उनका इंतजार करती रही, किंतु जब वो थक गई तो उसे क्रोध आ गया। भगवान शनि को श्राप दे दिया कि तुमने अपनी पत्नी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं की, उसकी भावनाओं को नहीं समझा, तो पूरा संसार भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा और तुम जिस तरफ भी देखोगे उस तरफ सिर्फ विनाश होगा। जब भगवान शनि का ध्यान टूटा तो उन्हें ध्यान आया कि उनकी पत्नी उनकी समक्ष खड़ी है। उन्होंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, उनसे क्षमा याचना की। तब उनकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह अपने श्राप को काट सकती। फलस्वरूप उनकी पत्नी का दिया हुआ श्राप आज भी सारा जगत भुगतता है। इस कारणवश जहाँ पर भी भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ती है वहाँ केवल विनाश ही होता है, और जहाँ भगवान शनिदेव की शुभ दृष्टि पड़ती है वहाँ केवल अच्छा ही अच्छा होता है, शुभ ही शुभ होता है और सारे विनाशों का अंत हो जाता है। कि भगवान शनिदेव को कलयुग का
न्याय का देवता कहा जाता है, तो इसीलिए भगवान शनिदेव प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो बोलो जय शनिदेव। अंत में आप सबसे फिर से वही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको भगवान शनिदेव की जीवन की स्टोरी। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।